गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। बाय द वे, जब कैट की पढ़ाई होती है तब हमारे दिमाग में बस 98, 99, 99.50 का नंबर चलते रहता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली आईएम्स के जो कट ऑफ है, जो ऑफिशियल कट ऑफ जो आईएम्स खुद बताते हैं वो बहुत ज्यादा लो लेवल पे है। बट हम ये भूल जाते हैं बिकॉज हमारे दिमाग में 99 परसेंटाइल चलते रहता है। बट यार, आई टेल यू द रियलिटी, 99 परसेंटाइल इज नॉट नीडेड और नॉट नेसेसरी टू गेट इनटू द आईएम्स। और 99 लाने के बाद भी आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आपका आईएम अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता निकल सकता है। नाउ आप ये कहोगे कि सर मैं तो जनरल इंजीनियरिंग मेल हूं, मुझे तो 99++ लाना जरूरी है। अंडरस्टूड, कुछ कॉलेजेस के लिए वो जरूरी है, बट जनरल इंजीनियरिंग मेल 95, 96, 97 परसेंटाइल पे भी बहुत अच्छा खासा आईएम क्रैक कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको रियलिटी चेक बताऊंगा, आपके सामने डेटा प्रेजेंट करूंगा, आपके सामने कट ऑफ में एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखाऊंगा एंड आई एम ऑल्सो गोना गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल। जो बच्चों ने ये फॉलो करके आईएम्स क्रैक करे हैं, रादर आईएम अहमदाबाद क्रैक करा है, and I am also going to give you a plan to study for the next 5 months altogether. Fine, चलो let's get started with this. ये है अपना कट ऑफ का पूरा क्राइटेरिया। आई थिंक ऑन द स्क्रीन यू विल बी एबल टू सी आईएम्स की कट ऑफ। दिस इज आईएम बैंगलोर। मैं आपको आईएम अहमदाबाद की पहले कट ऑफ दिखाता हूं, उसके बाद हम बाकी की चीजों के बारे में बात करेंगे। ये रहा आईएम अहमदाबाद। आईएम अहमदाबाद का जो ऑफिशियल कट ऑफ है, जो सेक्शनल कट ऑफ है ऑफिशियल, वो है 70, 70, 70 एंड ओवरऑल 80। सो आईएम अहमदाबाद खुद बोलता है कि अगर आप सेक्शनल में 70, 70, 70 लाते हो और कैट में ओवरऑल अगर आप 80 लाते हो तो आप आईएम अहमदाबाद के लिए एलिजिबल हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप 70, 70, 70 लाते हो और अगर आप ओवरऑल 80 लाते हो, आप आईएम अहमदाबाद के लिए एलिजिबल हो। नाउ इसका मतलब क्या? इसका मतलब आपको आईएम अहमदाबाद से कॉल आने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे हैं विथ 80 परसेंटाइल। कॉल लाना मतलब जीडीपीआई के लिए कॉल लाना, एडब्ल्यूटी एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है। अब यहाँ पे एक कैच है, आप कहोगे कि सर हर एक बच्चा जिसको 80 परसेंटाइल मिलेगा, क्या उसको आईएम अहमदाबाद बुलाएगा इंटरव्यू के लिए? द प्रॉब्लम इज नहीं। क्यों? बिकॉज ये पहला मिनिमम क्राइटेरिया है जो आपको कवर करना है, जो आपको फुलफिल करना है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल वगैरह देखा जाएगा, आपका वर्क एक्स देखा जाएगा, आप ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हो वो देखा जाएगा, आप स्पेशल कैटेगरी वाले हो क्या, मतलब नॉन इंजीनियर हो क्या, या फिर आप इंजीनियर हो, वो देखा जाएगा। बट 80 परसेंटाइल पे बच्चे जाते हैं क्या? द आंसर इज यस। 85 परसेंटाइल पे बच्चे आईएम अहमदाबाद कन्वर्ट करते हैं क्या? द आंसर इज यस। वन ऑफ माय स्टूडेंट युगा कन्वर्टेड आईएम अहमदाबाद एट 88 परसेंटाइल, एवरेज एकेडमिक 777, वर्क एक्स मेरे ख्याल से 1 साल का होगा एंड शी मेड इट टू आईएम। नाउ सर ये 70, 70, 70 जो है ये कितना रियलिस्टिक है? ये 1000% रियलिस्टिक है। आई विल गिव यू रियल एग्जांपल। यहाँ पे मैं एक वीडियो पिन करूंगा आई बटन में, जाके देख लेना। हमारे जो स्टूडेंट है रुशाली करके, अब रुशाली ने बहुत सही अपना दिमाग लगा के आईएम अहमदाबाद क्रैक किया इस साल। सो अगर आप देखोगे इसकी एक वैल्यू है जो आपको समझना जरूरी है। सो रुशाली का क्वांट्स सही नहीं था तो उसने क्वांट्स में 70.73 परसेंटाइल मेरे ख्याल से लेके आई वो। उसका वर्बल जो था वो 99.90 था। उसका जो डीएलआर था वो मेरे ख्याल से 98 था। ओवरऑल उसका 97.75 परसेंटाइल था। तो उसने ये तीनों के तीनों क्राइटेरियाज क्लियर करें और शी मेड इट टू दी आईएम अहमदाबाद। शी इज करंटली सिटिंग इनसाइड आईएम अहमदाबाद। दिस ईयर शी गॉट एडमिटेड। नाउ यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी पता चलनी चाहिए कि अगर आपका एक भी सेक्शन 70 के नीचे आता है तो भले आप 99.99 परसेंटाइलर हो, आईएम अहमदाबाद आपको इंटरव्यू का कॉल नहीं देगा। अगर आपका ओवरऑल 99.99 भी है, पर अगर आप एक सेक्शन में 69.99 भी लेके आते हो, आपको आईएम अहमदाबाद की कॉल नहीं आएगी। फाइन। बट अगर आप हर एक जगह 70, 70, 70 हो और अगर आप 81, 85, 80 परसेंटाइलर भी हो और अगर आपकी प्रोफाइल वगैरह अच्छी है, अगर आपकी क्या कैटेगरी वगैरह है SC ST, या फिर अगर आप सॉर्ट ऑफ अगर आप जेंडर डाइवर्सिटी वाले बच्चे हो, एकेडमिक डाइवर्सिटी वाले बच्चे हो, तो आपको कॉल आ सकती है। और ये अहमदाबाद ही नहीं है, आप देखो ये बैंगलोर का सीन है। बैंगलोर के बारे में अगर मैं देखूं तो बैंगलोर का जनरल देखो 80 परसेंटाइल, 75, 75, ओवरऑल 85। सर 85 परसेंटाइल पे कट ऑफ आएगा, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो आपको कट ऑफ आएगा। अगेन और एक स्टूडेंट का यहाँ पे वीडियो पिन करूंगा, जाके देख लेना। अपूर्वा, शी गॉट अ कॉल फ्रॉम आईएम बैंगलोर एट 86th परसेंटाइल। और अगर मैं बात करूं NC OBC AWS SC ST PWD, गाइस लुक एट द कट ऑफ्स, दे आर सो लो, दे आर सुपर डुपर लो। तो ये हो गया बैंगलोर। सर बैंगलोर का तो ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूं कैलकाटा का सिनारियो। अगर मैं कैलकाटा के बारे में बात करूं, दिस इज व्हाट, दिस इज आई एम कोईकोड, नो दिस इज आई एम शिलोंग।
IIM शिलोंग के बारे में भी अगर हम बात करेंगे, ओपन कैटेगरी का कट ऑफ देखो भाई हर जगह पे 75 ही रहा है। फाइन, अगर मैं बात करूं तुम्हारे कैलकाटा के बारे में, सो कैलकाटा का कट ऑफ भी अगर आप देखोगे ओपन कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ है वो है 80 75, दी ओवरऑल इज 85 परसेंटाइल। सो अगर हम देखेंगे हमारे जो कैट के या फिर हमारे जो IIMs के जो कट ऑफ्स है वो एक्चुअल में लो लेवल पे है। बट प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इतने सारे बच्चे आपको दिखा सकता हूं जो अच्छा कर लेते हैं कैट में, बट उनकी सेक्शनल कट ऑफ जो है वो क्लियर नहीं होती है। अब और एक चीज मैं आपको ये कहूंगा कि भाई तू 98 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल का तो छोड़ ही दे, तो अभी जून महीने में फिलहाल अभी आने वाला महीना जुलाई है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तेरे हाथ में 5 महीने हैं। तो अभी से अगर 98 99 परसेंटाइल के बारे में सोचेगा, हाँ ड्रीम कर, उसमें कोई लोड नहीं है, पर वो जो सोचता है ना तू, उससे अगर तेरे को प्रेशर आता है, उससे अगर तू डीमोटिवेट हो जाता है, तो फिर कैट में आगे नहीं बढ़ सकता, वहां पे दिक्कत आएगी। बट तुझे ये समझना है कि अगर मैं एक न्यूबी हूं, अगर मैं एक काइंड ऑफ एक रिपीटर बंदा भी हूं, और अगर मेरे बेसिक्स इतने सही नहीं है, मेरा पहला टारगेट होगा, मेरा पहला गोल होगा कि मुझे ये 70 का ब्रैकेट निकालना है। तो यहां पे आप और एक स्ट्रैटेजी पकड़ सकते हो कि देखो तीनों के तीनों सेक्शन सब बच्चों के अच्छे होने चाहिए। वो मेरे ख्याल से हार्डली वो कम बच्चे होते हैं, वो 2.5 लाख में से 2000 बच्चे होते हैं जिनके तीनों के तीनों सेशन बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे होते हैं। फाइन, यू नो व्हाट, आई टेल यू समथिंग, मतलब मैं इतने बच्चों से बात कर चुका हूं, इतने बच्चे हमने ट्रेन करे हैं यार, एक 99.90 वाला बंदा भी होता है ना, आप शॉकिंग हो जाओगे ये सुन के, उसको वर्बल में 92 परसेंटाइल आता है। कभी कभी उस बच्चे को क्वांट में 90 आता है, पर वो 2 सेक्शन फाड़ के आता है। सो एक सेक्शन में वो 99.80 99.50 होगा, दूसरे सेक्शन में वो 98.50 वगैरह वगैरह होगा। सो अगर मैं 5 महीने के बारे में बात करूं, अगर मैं स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं, ये तुम्हें भी पता है, और ये जो बेवकूफ बनाने वाले ना यूट्यूब पे, इनसे थोड़ा सा ना संभल के रहना, बिकॉज ये तुम्हारे पूरे फंडे गलत कर देंगे। गाइज अंडरस्टैंड दिस, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या कहते हैं कि तुम अपने वीकनेस पे काम करो। आई टेल यू, आई गिव यू गारंटी, अगर आप लॉजिकली सोचोगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर तुम्हारा क्वांट्स ठुका हुआ है, एक लेवल तक तू उसको सही कर सकता है, तो उसको 100% सही नहीं कर सकता। तेरा वर्बल अगर ठुका है, तेरा अगर डीएलआर अगर खराब है, उसको तो एक लेवल पे लेके जा सकता है, बट तू उसको 100% करेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज दैट हैज ऑलवेज बीन योर वीकनेस। Somebody like me who was not great at quants, I could not score 99 percentile in quants, but I did in verbal because verbal मेरा फोटे था। So मुझे पता था कि verbal में मैं मेरे स्कोर को आगे लेके जा सकता हूँ, क्वांट्स में मैं लेके नहीं जाता। बच्चे लगे पड़े हैं कि मेरे को क्वांट्स में 99 लाना है, मेरे को क्वांट्स में 98 लाना है। अगर तू क्वांट्स में 90 के ऊपर भी चले जाता है और बाकी 2 सेक्शन को अगर तू 98 भी लेके जा, देयर इज नो रूल कि तुझे एक सेक्शन को 99 के ऊपर ही लेके चलना है। No. So if you get 98 and a section with 85 or 90 percentile, still you are 99.30 plus. ये समझ रहे हो, ये रियलिटी चेक है, इससे तुम्हारा प्रेशर कम होगा, बिकॉज तुम अक्टूबर महीने तक उसी सेक्शन के बारे में सोचोगे जो तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, विच इज लेट्स से क्वांट्स। अगर क्वांट्स में तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम क्वांट्स अक्टूबर तक अपने दिमाग में लेके बैठे हो कि मेरा क्वांट्स खराब है, पर भाई अगर तू क्वांट्स में 80 भी लाता है और अगर तू बाकी 2 सेक्शन में 95 भी लाता है, फिर भी तेरा ओवरऑल 93 94 को टच करेगा, यू आर स्टिल एलिजिबल फॉर आईएम्स। ये स्टैटिस्टिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, एंड बच्चों ने करा है, मैंने आपको रुशाले का एग्जांपल भी दिया था। सो पहली बात आपको ये जानना है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम 99 लेके आओ हर एक सेक्शन में। नो, आप अपने पूरी की पूरी प्रेपरेशन को बैलेंस आउट करो। अब सर इसको बैलेंस आउट कैसे करेंगे, पहले वो बता दो। जहां तक इसको बैलेंस आउट करने का सवाल है, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, वो देख लेना। मेरा एक फंडा होता है एक्सेलरेशन मॉडल। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको मान लो 80 परसेंटाइल लाने हैं, 70 परसेंटाइल लाने हैं या 90 परसेंटाइल लाने हैं, इज दैट अ बिग टास्क? इट इज नॉट अ बिग टास्क। सिंपल कैलकुलेशन, वर्बल में 8 क्वेश्चन 90 परसेंटाइल, क्वांट्स में 6 क्वेश्चन 90 परसेंटाइल, डीएलआर में 5 क्वेश्चन 90 परसेंटाइल। गेटिंग टू पॉइंट 90 ओवरऑल 93 आएगा। तू 5 महीने के बाद का मत सोच, तू बस ये डिसाइड कर कि तेरा पहला माइलस्टोन होगा कि मैं आईएम्स की सेक्शनल कट ऑफ जो है वो निकालने की कोशिश करूं। गाइस एक चीज याद रखना, कैट इज ऑल अबाउट अ प्रोसेस। कैट इज ऑल अबाउट अ प्रोसेस। पहले तू 70 परसेंटाइल के लिए रेडी होगा, फिर तू 80 के लिए रेडी होगा, फिर तू 90 के लिए रेडी होगा, फिर तू 95 के लिए रेडी होगा और फिर तू 99 के लिए रेडी होगा। और अगर आप IIT NIT हो और अगर आप ABC जाना चाहते हो, सो जब तक तू 99 पे नहीं आता तब तक तू 99.50 नहीं एम कर सकता, और 99.50 आया
उसके बाद तो 99.8090 एम कर सकता है। ये एक प्रोसेस है। सो आज अगर आप टेंशन में हो, अगर आज आप एंग्जाइटी में हो, अगर आपको वो डीमोटिवेशन है, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बस उतना करो जितना मैं कह रहा हूं, तुम्हारी कैट आराम से निकल जाएगी। एंड द फंडा इज कि मैं पहले देखूंगा कि कौन सा ऐसा मेरा सेक्शन है जहां पे मुझे दिक्कत आ रही है। तो क्वांट्स हो गया या फिर वर्बल हो गया। अच्छा, क्या मैं इसका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर सकता हूं हर एक आईएम्स के लिए, विच इज 85 परसेंटाइल। 85 परसेंटाइल तो मैंने ज्यादा बोल दिया, पर आप 85 परसेंटाइल का ड्रीम लेके चलो, हर एक सेक्शन में 85 के ऊपर लाना है। एंड 85 के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 17-18% का पेपर करोगे 85 निकल जाएगा। सो एक्सेलरेशन मॉडल जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको करो। वर्बल में पैराजंबल, ऑड वन आउट, पैरासमरी। क्वांट्स में अरिथमेटिक 85 निकल जाएगा। डीएलआर में सेट थ्योरी अरेंजमेंट 95 परसेंटाइल निकल जाएगा। सो अगले 5 महीने फोकस रखो कि मैं पहले सेक्शनल कट ऑफ करूं। सो आपकी जो प्रोसेस है वो कुछ इस प्रकार रहेगी। सो जब आप चालू करोगे आपका प्रेपरेशन, आपके कुछ माइलस्टोन होंगे। ये हो गया 70 वाला, ये हो गया 80 वाला, ये हो गया 90 वाला, ये हो गया 95 वाला। यहां तक जाने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लेट्स से 5 क्वेश्चन, यहां पे जाने के लिए 7 क्वेश्चन, यहां पे जाने के लिए 9 क्वेश्चन, यहां पे जाने के लिए 12 क्वेश्चन। आप उसको ऐड करते 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 जाओगे। बट याद रखना आपका जो ओवरऑल जो मैं कह रहा हूं 90 या फिर 95, वो कैसे आएगा? 3 सेक्शन में से एक टॉप लेवल, एक मीडियम लेवल, एक वीक लेवल। वो वीक वाला जो सेक्शन है उसमें आपको बस पकड़ना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए कि भाई मेरे 4-5 क्वेश्चन निकल जाए, मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, माय लाइफ इज गुड, फाइन। ये होगा आपका प्रोसेस अगले 5 महीने के लिए। अगर आप इस तरीके से कैट को देखते हो तो कैट आपको बहुत ज्यादा इजी एग्जाम लगेगा। इजी बोलना गलत बात है, बट एक डुएबल हो जाएगा। एटलीस्ट तुम मोटिवेटेड रहोगे कैट करने के लिए, फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये मैं क्यों कहता हूं एक्सेलरेशन मॉडल, बिकॉज यार कैट एग्जाम है ना, वो कोई टॉपिक्स ऐसे हैं जो कैट में आती है, उसके बिना कैट एग्जाम है ही नहीं है। जैसे अरिथमेटिक हो गया, जैसे वर्बल एबिलिटी हो गया, राइट, जैसे अरेंजमेंट हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, सेट थ्योरी हो गया, इसके बिना कैट होगा ही नहीं। इसके बिना कैट हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं होगा कि कैट में अरिथमेटिक आया ही नहीं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आपके मॉक में हो सकता है पर आपके कैट में एक्चुअल पेपर में नहीं हो सकता। सो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो गेम है ना कैट का, ये काफी ज्यादा डुएबल है। बस थोड़ा स्ट्रेटेजिकली आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप उस लेवल पे करते हो, यू आर सॉर्टेड। आपको खाली दिन में 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। देखो यार, अगर आपने जितनी भी कोई कोचिंग लगाई होगी, अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिल रहा है आपको, आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। मोर देन 500 स्टूडेंट्स करंटली स्टडिंग विद C2C मेंटर्स, एंड उसमें से 70% बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे थे कि सर लास्ट ईयर कैट दिया था, कोचिंग वालों ने कुछ पढ़ाया नहीं, मजा नहीं आया। उसमें से कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कोचिंग मार्च अप्रैल में लगाया, वहां से छोड़ के आज वो यहाँ पे आए हैं। सो गाइस, इफ यू वांट हेल्प विद दिस, बिकॉज वीडियो देख के आपको पता चलता है कि यार कौन आपको जेन्युइन स्ट्रैटेजीज बता रहा है और कौन आपको सिर्फ मोटिवेशन दे रहा है। मोटिवेशन आप जितना लेना है उतना ले सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर आप सही से पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका मोटिवेशन आपको काम नहीं आएगा। मैं ऑलवेज कहता हूं, एक स्टूडेंट जो मेहनत करता है, जिसको पता है उसको करना क्या है, वो बंदा ऑलवेज मोटिवेटेड रहेगा। कुछ बच्चे सिर्फ मोटिवेशन के पीछे भागते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, बेटा स्कोर नहीं आएगा। मोटिवेशन से अगर स्कोर आता तो मेरे ख्याल से हर एक कोचिंग वाला मोटिवेशन ही देता। पढ़ाई हम कराते ही नहीं आपकी। यू गेटिंग माय पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, राइट। सो ये चीज याद रखना जरूरी है। आईएम्स के कट ऑफ काफी लो है। अगर आप SC ST वाले बच्चे हो, सो गाइस योर लाइफ इज गुड, मतलब चांदी है तुम्हारी, तुमको तो लोड ही लेने का जरूरत नहीं है। सो आईएम्स के कट ऑफ अभी फिलहाल तो लो है, राइट। सेक्शनल वाइज अगर मैं देखूँ तो, अगर मैं न्यू आईएम्स का ओवरऑल देखूँ, वो भी 93, 94, 95 परसेंटाइल पे है। मैं जनरल इंजीनियरिंग मेल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको थोड़ा साइड में रख रहा हूँ। जनरल इंजीनियरिंग मेल भी मैंने देखे हैं जो मेरे ख्याल से 97, 98 पे भी कन्वर्ट करते हैं। हाँ, डेफिनेटली अगर आपके एकेडमिक्स वगैरह ज़्यादा अच्छे हो तो फायदा होगा। एकेडमिक्स कम होंगे तो शायद से 99.80 लगेगा। बट अगर मैं बीकॉम वालों के बारे में बात करूँ, अगर मैं BMS वालों के बारे में बात करूँ, अगर मैं फैशन डिजाइनिंग, ह्यूमैनिटीज़, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी वाले, ये जो स्पेशल कैटेगरी वाले बच्चे हैं और जो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले बच्चे हैं, अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, सो आप लोगों के लिए कट ऑफ कैट के बहुत ज़्यादा कम है। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। आप मेरे बच्चे हो तो योर लाइफ इज सॉर्टेड। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मेरी नई बैच आ रही है इस वीकेंड से, यू कैन ज्वाइन अस। एंड इतना तो आप कर सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं ना, वो सब वीडियो तुम देख लेना, तुमको हर वीडियो में वैल्यू एडिशन मिलेगा। कोई बकवास, कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं मिलेगी। सो अगर अपना भला चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सर मुझे अच्छी स्ट्रैटेजीज मिले, मुझे अच्छा ज्ञान मिले कैट के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बात। एंड अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर देना, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर किसी टेलीग्राम ग्रुप में मेरे वीडियोस भेज देना। बिकॉज जो भी चीज़ें मैं कहता हूँ रियलिस्टिकली और जेन्युइनली कहता हूँ, बस फॉलो करो, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।